तो ठीक है गाइस, रेबल मून के बारे में बात कर लेते हैं, जो कहूँगा जैक स्नाइडर के डायरेक्शन में बनी हुई है और नेटफ्लिक्स इसका प्रोडक्शन हाउस का है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि जैक स्नाइडर की मूवीज़ हम लोगों ने पहले भी देख चुकी है, जो वार्नर ब्रदर्स की तरफ से हमें आई थी, जस्टिस लीग। पर उनका स्नाइडर कट काफ़ी अच्छा खासा पब्लिक को लगा था, क्योंकि वो 4 घंटे की मूवी भले हो, बट उसमें जो यूनिकनेस, उसमें जो ग्रेडियंट्स और कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और वो जो एंगल दिखाया गया था पूरा जस्टिस लीग का डिफरेंट एंगल्स में, वो अच्छा लगा था। तो काफ़ी तक एक्सपेक्टेशन फैंस की ये भी थी कि वो जो स्नाइडर्स डायरेक्टर है, यानी कि जैक स्नाइडर है, वो अपना एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करे। तो उन्होंने भी एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया है जो स्पेस ओपेरा के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक स्टार वॉर से आप रिसेंबल कर सकते हो इस मूवी को। जहाँ पे मैं कहूँगा कि ये प्लैनेट्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यूनिवर्स का फर्स्ट मूवी है जो प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लोर करेगा अपने आप को, और उसके कैरेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में दिखाएगा। जहाँ पे रेबल मून जो है अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरह दिखाने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड बिल्डिंग है, तो हमें वर्ल्ड्स को पहले जानना ज़रूरी था इसमें, तो इसलिए उन्होंने हर एक अलग अलग प्लैनेट्स के, कह सकता हूँ कि बड़े बड़े योद्धाओं को लेने की कोशिश की, और ताकि वो अब जाके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में हमें उन सारे प्लैनेट्स का धीरे धीरे करके इंट्रोडक्शन देंगे, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। तो रेबल मून जो है वो उसके सबसे पहले कहूँगा कि फर्स्ट मूवी है इस यूनिवर्स में, जहाँ पे कहूँगा कि ये यूनिवर्स टेक प्लेस करेगा फ्यूचर के बाकी प्रोजेक्ट्स को भी रिसेंबल करते हुए। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उन लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोडक्शन करने को दिया है, क्योंकि अगर मूवी का आप अच्छी तरह ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये मूवी जो है वो अपने कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि पूरी मूवी के टाइम लाइन पर। जो कहूँगा मैं काफ़ी हद तक ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर्स को अच्छी तरह नहीं देख पाएंगे, कैरेक्टर को समझ नहीं पाएंगे, कैरेक्टर्स के इक्वेशंस को नहीं समझ पाएंगे, इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस यूनिवर्स में उसका क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंस तो है हर एक कैरेक्टर का उसमें, बट कहीं ना कहीं उन सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन इसलिए ही भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर उन कैरेक्टर्स के बारे में अगर फ्यूचर में कोई भी स्पिन ऑफ सीरीज़ भी बनाए या स्पिन ऑफ मूवी भी बनाए, तो उस कैरेक्टर को अच्छी तरह पब्लिक ध्यान में रख सके। इसके लिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि रेबल मून जो है वो मिक्स पैक टाइप है, क्योंकि अगर आप स्टार वॉर्स देखोगे तो स्टार वॉर्स की तरह स्पॉट्स की तरफ स्पॉट फाइटिंग्स है उसमें, जहाँ पे ब्लास्टर्स भी उसी की तरह यूज़ किए गए हुए। जो स्पेस, मैं कहूँगा स्पेस फाइटिंग्स और साइंस फिक्शन मूवीज़ जितनी भी अगर पब्लिक ने देखी होगी तो आपको आइडिया लगेगा कि वही सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे भी सेम लग रही है, जहाँ पे कुछ नया आपको पेश नहीं किया जा रहा है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि यूनिवर्स के नए टेक प्लेसेस पे नए लोगों का इंट्रोडक्शन होगा, नए स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन होगा, तो इसलिए वो डिफरेंट टेक्स लेंगे। यानी कि ये सिर्फ एक फर्स्ट मूवी है जिससे पब्लिक का रिएक्शन उन्हें पता चले, ताकि सेकेंड मूवीज से वो जो गलतियाँ जो करेंगे नहीं वापस से, क्योंकि कुछ गलतियाँ फर्स्ट मूवीज़ में ज़रूर होती है, जो मैं कहूँगा कि फर्स्ट मूवीज़ हर एक अपने यूनिवर्स का डिफरेंट टेक होती है, जहाँ पे वो फर्स्ट यूनिवर्स एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए दिखाई जाती है। बट मैं ये भी कहूँगा कि फर्स्ट मूवी जो है उतना इम्पोर्टेंस सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर और वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देती है, जहाँ पे सेकेंड पार्ट जो होता है वो उसके कैरेक्टर्स के ऊपर ना जाके आजू बाजू की इंपॉर्टेंस चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देता है। यानी कि उसके कैरेक्टर के पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है तब सेकंड मूवीज से, जहाँ पे ये चीज़ आपको फर्स्ट मूवी में बिल्कुल नज़र आ जाएगी इस यूनिवर्स के, जहाँ पे मूवी अपने आप को अच्छी खासा रिसेंबल्स के साथ पेश करती है। बट मैं ये भी कहूँगा कि मूवी है नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश नहीं कर रही। जो नॉर्मल अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी है तो आपको वही लगेगी नॉर्मल साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह, कुछ नया आपको नहीं देंगी। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैक स्नाइडर जो है अभी कट फिर से इसका रिलीज़ करेंगे, जैसे कि हमें जस्टिस लीग का मिला था। तो मैं कहूँगा कि आपको कट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने OTT पे रिलीज़ किया हुआ है। आपको नेटफ्लिक्स के साथ बात करके टोटल ही पूरी जितने भी हो सकते थे उतनी लंबी मूवी देते तो पब्लिक ज़रूर देखने की कोशिश करती। बट मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़ी मूवीज़ जितनी होती है उतना ही टाइम भी पब्लिक को देना पड़ता है। इसके वजह से पब्लिक के डायरेक्टर्स को अच्छी तरह कट करके देना पड़ता है, ताकि ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर वो कह सकता हूँ कि स्नाइडर कट जो है वो अगर पेश करते हैं तो आइडिया लगता है कि ये कैरेक्टर वो अच्छी तरह दिखा सकते थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि उनके काफ़ी लिमिटेशंस थे। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि ऐसे ये भी मूवी, काफ़ी हद तक ये यूनिवर्स की मूवीज़ भी ऐसे ही होंगी काफ़ी हद तक, जहाँ पे हम ये रिसेंबल करके ज़रूर चल सकता हूँ कि नए स्पेस ओपेरा की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मूवी उतनी अच्छी खासी लगी नहीं।
अगर साइंस फिक्शन मूवीज़ के नॉर्मल हॉलीवुड्स की मूवीज़ आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये नॉर्मल मूवीज़ की साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह ही है, कुछ नया पेश नहीं कर रही, कुछ नए पार्ट्स नहीं डाल रही। बट मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके ही वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। तो मैं काफ़ी हद तक मैं इसकी सेकेंड पार्ट का ज़रूर देखूंगा कि सेकेंड पार्ट में एक्स्ट्रा क्या किया उन्होंने, फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है कि नहीं। तभी हमें पता चलेगा कि वो अपने इस यूनिवर्स के लिए सीरियस है कि नहीं। ताकि अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रेबल मून कैसे लगी। थैंक यू।